गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन में यूनिट 3C के बारे में कुछ बिंदु है जिसका चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अधिगम के नियम। अधिगम क्या है? तो अधिगम के बारे में इससे पूर्व ही हम लोगों ने समझ चुका है कि अधिगम एक सीखने की कला है। अधिगम का मूल अर्थ होता है सीखना। तो सीखने के नियम, तो सीखा किस बेस पे जाता है? एक बच्चा जो है वो किस बेस पे सीख रहा है? तो बच्चा के पास आप देख रहे होंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर आज मृत्यु तक, ऐसे कहिए मृत्यु तक, हम लोग किस बेस पे सीखते हैं? तो इसके लिए हमारा बेस होता है हमारा व्यवहार, कि हमारा व्यवहार कैसा है। जिस तरह से हम व्यवहारवादी होते हैं उस तरह से हम सीखते जाते हैं। हमारा व्यवहार अच्छा होता है, हमें लोग अच्छी शिक्षा देती है। हमारा व्यवहार अच्छा होता है और उसे लोग अच्छा बनाने की कोशिश करता है, तो व्यवहार भी हमें सिखाता है। दूसरा बिंदु है हमारा संज्ञान, मतलब हमारा ज्ञान, कॉग्निशन। कॉग्निशन मीन्स संज्ञान का मूल अर्थ ही होता है ज्ञान। तो हमारा ज्ञान जो है इस आधार पर हम सीखते हैं, ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ। और तीसरा है कि सोशलिज्म अर्थात सामाजिक स्तर पे सीखना। तो इस तरह से सीखने की जो मूल कॉन्सेप्ट अवधारणा है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो तीन है। एक व्यवहार है, एक ज्ञान है और एक समाज है। अर्थात एक हमें व्यवहार सिखलाता है, हमें ज्ञान सिखलाता है और हमें समाज सिखलाता है। ये तीन कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि हम व्यवहारवादी होते हैं कब? जब हमारा व्यवहार अच्छा होता है। संज्ञानात्मक होंगे कब? जब हमारा ज्ञान बढ़ते रहेगा, हम अपने ज्ञान को बढ़ाने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे। और सोशलिज्म थ्योरी के जो होंगे वो समाज के अकॉर्डिंग, क्योंकि समाज हमें सिर्फ सिखाने का ही नहीं बहुत कुछ करती है। जिसमें आप एक उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे सर्वप्रथम परिवार सिखलाता है, विशेषकर माँ, पिता, भाई बहन इत्यादि। उसके बाद वह उसे जो है वह उसके बाद समाज सिखलाता है। कुछ दिनों तक, 6 वर्षों तक जो बच्चा पूर्ण रूप से अगर क्लास 1 नहीं गया है तो कहीं ना कहीं समाज में बहुत कुछ सीख रहा होता है, तो उसे समाज सिखलाता है। थर्ड स्टेप उसके लिए स्कूल है, विद्यालय है, जो उसे स्कूल में विद्यालय में शिक्षा मिलती है, उसका तीसरा स्तर का शिक्षा है। तो इस तरह से तीन बिंदुओं में अधिगम के नियम है जो सीखने के नियम के रूप में आप याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सामाजिक संज्ञान को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? आज अगर आप सामाजिक संज्ञान मतलब बेसिक सोशल नॉलेज, सामाजिक ज्ञान को कौन से कारक जो है प्रभावित करता है? तो हमारा समाज कैसा है, हमारी समाज की क्या अर्थव्यवस्था है, हमारी समाज की क्या राजनीतिक स्थिति है, हमारे समाज में किस तरह का लोग हैं, किस थॉट के लोग हैं, हमारे समाज में हमारे इन्वायरमेंट में कैसे लोग रह रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपके परिवार के आसपास, आपके फैमिली के आसपास अगर अच्छे लोगों का एक आवास होगा तो सभी आपके बच्चे में कुछ न कुछ अच्छाई वाला गुण ही वो सीखते जाएगा। अगर आपके परिवार के आसपास कोई अच्छा गुण नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं से कोई बुरा गुण, गाली गलौज इत्यादि सीख कर आएगा। तो समाज में जो हम कुछ सीखते हैं उसके फैक्टर क्या है? हमारा इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट जैसा भी होगा वैसा हम सीखेंगे। अगर हमारा इन्वायरमेंट एजुकेशनल होगा तो हम एजुकेशन ज्यादा सीखेंगे, इकोनॉमिकल होगा इकोनॉमिक्स ज्यादा सीखेंगे, बिहेवियर होगा बिहेवियर ज्यादा होंगे। जैसा होगा वैसा सीखेंगे, वैसा बनेंगे। तो कहा भी जाता है कि बच्चे को जिस अवस्था में जहां रख दिया जाता है उसी के अनुकूल वो ढल जाता हो जाता है। तो सामाजिक ज्ञान को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं वो बंडूरा के अनुसार भी सामाजिक पर्यावरण है। जो समाज का पर्यावरण है वही हमारे सामाजिक ज्ञान को प्रभावित करने वाले फैक्टर, बंडूरा का भी यही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक संक्षमता। ये संक्षमता क्या है? ये कॉम्पिटेंस क्या है? आपके पास कुछ न कुछ क्षमता होती है। उदाहरण के लिए आप एक व्यक्ति हैं, प्रॉपर इंडिविजुअल सोचिए, तो आपके पास कुछ क्षमता है। वह क्षमता कहीं ना कहीं सामाजिक सहयोग से बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं और सभी सोशल इन्वायरमेंट में जो भी लोग आपका ये पढ़ाई देखता है या पढ़ाने का तरीका देखता है, आपको इम्प्रूव करता है, बेस्ट ऑफ लक, ये वो इस टाइप की जो भी होता है, प्राउड ऑफ यू, ये सब बोलकर आपको प्रोत्साहित कर रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है। इसका मतलब आपकी क्षमता और क्या होगी? बूस्टअप होगी, बढ़ेगी। और जब आपको अगर कहा रहे क्या पढ़ाते हो, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी बोल देते हो, ये वो ETC कुछ भी इस तरह का बात करता है, तो आपका जो पढ़ाने का जो तरीका था उसमें क्या होगा? उसमें कमी आएगी। तो ये जो सोशल इन्वायरमेंट है वो आपको कहीं ना कहीं आपको बूस्टअप करती है या डाउनफॉल करती है।
तो सामाजिक संक्षमता की जब बात करें तो हमारे में जो क्षमता थी जो हम बढ़ा रहे थे वो हमारी क्षमता होगी, इंडिविजुअल कैपेसिटी, बट सोशल इफेक्ट उसको और ज्यादा इंप्रूव कर सकता है या डाउनफॉल कर सकता है। तो सामाजिक स्तर पर जब आपकी क्षमता सामाजिक स्तर पर कार्यरत होकर अगर बढ़ती है घटती है तो उस कंडीशन को हम सामाजिक संक्षमता कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक संज्ञान की संकल्पना क्या है। तो संज्ञान का मूल अर्थ कॉग्निशन का मूल अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज प्राप्त करना, दर्शन प्राप्त करना, वास्तविकता तक जाना। तो सोशल वास्तविकता मतलब सोशल ज्ञान, सोशल दर्शन। तो सामाजिक दर्शन की संकल्पना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो समाज के जितने भी बिंदु हैं, जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, चाहे हम अगर किसी भी समाज में रह रहे हैं तो यह समाज कहीं न कहीं से बहुत सारे बिंदुओं, बहुत सारे क्षेत्रों से मिलकर बना होता है। तो इस क्षेत्र में क्या क्या चीजें हैं, कहाँ गरीबी है, कहाँ अमीरी है, कहाँ एजुकेशन है, कहाँ पॉवर्टी है, कहाँ अनएजुकेशन है, या कहाँ रोजगार है, कहाँ रोजगार नहीं है, क्या किसके पास कैसी समस्या है, कौन इकोनॉमिकल परेशान है, कौन मेंटली परेशान है। मतलब बहुत सारी समस्याएं होती है समाज में, बहुत सारा क्षेत्र होता है। तो समाज के जितने भी क्षेत्र हैं, जितनी भी समस्याएं, उन क्षेत्रों और उन समस्याओं में जब हम ज्ञान अर्जित करने की बात करते हैं, विभिन्न सारे क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट भी हैं। तो जितने भी समाज के फैक्टर्स हैं, जितने भी समाज के क्षेत्र हैं, फैक्टर्स नहीं यानी कि एक एरिया कहा जाए, जो एरिया है सोसाइटी का, उस सोसाइटी में कहीं न कहीं हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर हम मेडिकल स्टोर जाते, अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें मेडिकल नॉलेज होता है, अगर हम स्कूल जाते हैं तो एजुकेशनल नॉलेज हो रहा है, अगर हम कहीं पार्टी पॉलिटिक्स में जाते हैं, किसी मंच भाषण में जाते हैं तो हमें पॉलिटिकल नॉलेज होता है। तो ये सारी जो बातें हैं कहीं न कहीं आपको कहाँ से मिल रही है, तो समाज से। और समाज से जो आपको ज्ञान मिल रहा है उसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, उसका कॉन्सेप्ट बहुत है, कोई एक नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट में एजुकेशन भी आ जाएगा, अर्थशास्त्र भी आ जाएगा, राजनीतिक शास्त्र आ जाएगा, समाज शास्त्र आ जाएगा। ये जितने भी अध्ययन किया है आप लोगों ने विषय, ये सारे विषय हमारे समाज में, तो ये सारे क्षेत्र हम सामाजिक संज्ञान की जो कॉन्सेप्ट है वो सारा कुछ हो सकता है। तो इसके कॉन्सेप्ट बहुत बड़े हैं, इसे हमें विस्तारित रूप से नहीं समझना है। इस शॉर्टली हमें यही समझना है कि सामाजिक संज्ञान है क्या, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग एक घुमावदार क्वेश्चन होगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में। उसमें जैसे सामाजिक कोई टॉपिक लिया जाएगा और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग 3-4 बिंदु देगा और आपको कहेगा कि यहाँ पे सामाजिक संज्ञान की कौन सी अनुभूति यहाँ पे प्राप्त होती है। क्लियर सी बात। अगर आपको पॉलिटिकल व्यू मैटर टर्म दिया गया तो आपको पॉलिटिकल संज्ञान होगा, एजुकेशनल दिया गया तो एजुकेशनल संज्ञान होगा। तो जो कॉग्निशन आपको प्राप्त होगा, सोशल कॉग्निशन जिस तरह का भाई आपको प्राप्त होता है वो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, जो हमें पॉइंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, जो फैक्टर रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे। तो इसी तरह से इसके बहुत सारे क्षेत्र हैं, सिर्फ इसे इतना ही समझना है और अपने सेल्फ थॉट को, सेल्फ नॉलेज को इसके अकॉर्डिंग समझना है, डेवलप करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक संज्ञान। यह सामाजिक संज्ञान की संकल्पना आप समझ गए। इस संकल्पना का सामाजिक संज्ञान को 4 रूपों में अगर आप तोड़ के देखिए तो यह कंप्लीटली दिखेगा। सामाजिक संज्ञान में फर्स्ट है रूपांतरित या ट्रांसफॉर्मेशन। आप किसी नॉलेज को एक से सीखें और दूसरे पे प्रतिस्थापित करके देखते हैं, एक में समझें दूसरे में करके देखते हैं। यह जो रूपांतरण है यही है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रूपांतरण। दूसरा है स्टोरेज, मतलब भंडारण। आप में कहीं न कहीं सोसाइटी से कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है जिसको आप स्टोर कर रहे हैं, जो एक्चुअल आपके नजर में लग रहा है कि दैट इज द एक्चुअल नॉलेज ऑफ द पॉइंट, उसको आप क्या कर रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं। तो यह जो है यह हमारा भंडारण है, स्टोरेज है। और थर्ड है पुनरावृत्ति। आप फिर से जो आप स्टोर कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि जो आप फर्स्ट टाइम में जो पेज उल्टा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो याद रहेगा। अगर कुछ बातें उसमें से आप भूल रहे हैं तो उसे आप रिवाइज कीजिए। तो ये एक प्रकार की पुनरावृत्ति है, जो सोशल नॉलेज का भी हमें करते रहना पड़ता है। और लास्ट पॉइंट है प्रसंस्करण, मतलब यूज। इसको आप प्रोग्रेसिव रूप से प्रोसेस में ला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कब? जब आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, स्टोरेज आपके हो जाएगा, या फिर उसको री स्टोरेज आप कर लीजिएगा या फिर से रीयूज कर लीजिएगा, तब आप उसे एक प्रोसेस के रूप में, प्रक्रिया के रूप में उपयोग ला सकते हैं, जो प्रसंस्करण कहलाती है। और लास्ट पॉइंट है हमारा इस यूनिट 3C का
कि सामाजिक संबंध तथा समाजीकरण के लक्ष्य क्या है। तो समाज में हमारा समाज के साथ और समाज का हमारे साथ जो संबंध है उसी संबंध की बात कर रही। इसे हमने पॉलिसी में या सोशल में हमने बता भी चुका है कि समाज में हमारे और समाज के बीच कैसा संबंध है। तो राजनीतिक संबंध भी है। ये यूनिट 2 में आप पढ़े होंगे कि हमारा पॉलिटिक्स से भी संबंध है, इकोनॉमिक्स से भी संबंध है, पॉलिसी से भी संबंध है। तो किस रूप में संबंध है इसको समझने के लिए हम सामाजिक संबंध अगर वहां देखते हैं तो यहाँ सामाजिक संबंध को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि हमारा सामाजिक संबंध कैसा होता है। साथ ही समाजीकरण के लक्ष्य क्या है। तो जब भी कोई गोल, एक बड़ा गोल प्राप्त करना होता है, एक बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करना होता है, तो हम बहुत सारे फैक्टर्स को एक साथ तैयार करके हम उस गोल के प्रति एग्रेसिव होते हैं, गोल के प्रति एक्साइटेड होते हैं। एक बड़े से डिजायर के लिए एक सोशल इन्वायरमेंट का सहयोग बहुत जरूरी है, अर्थात समूह में एक दूसरे का हेल्प, समूह में किसी गोल की प्राप्ति या सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति या सर्व कल्याण की बात करना या जनमत संग्रह कल्याण की बात करना। तो इस तरह से संपूर्ण कल्याण की जब बात आएगी, सबके उत्थान की जब बात आएगी, तो हम समाजीकरण का लक्ष्य वही निर्धारित होता है, अर्थात हमारे राष्ट्र का विकास होना, संपूर्ण रूप से हमारा विकास होना, इंडिविजुअल नहीं बल्कि सभी के रूप में हमारा विकास होना, अर्थात एक ग्रुप में कंप्लीटली जो डेवलपमेंट होगा वह समाजीकरण का वही गोल होता है, वही लक्ष्य होता है। अब हमारा यूनिट 3D बच गया है, इसे भी हम कल प्रेजेंट करते हैं ताकि हम जल्दी से इसको क्लियर कर सकें। थैंक यू फॉर ऑल वाचिंग फॉर दिस वीडियोस।